हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जब एस्पिरेंट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेकर कि हम ऑप्शनल में क्या लें और क्या ना लें। तो इस बारे में वो कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम इसके सर के साथ देखेंगे, ये जानेंगे कि ऑप्शनल का सब्जेक्ट आखिर हमारा होना क्या चाहिए, हम ले क्या ऑप्शनल में। तो हम मिलते हैं एसके सर से, जानते हैं एसके सर के साथ। सर हमें ऑप्शनल के बारे में बताइए, ऑप्शनल क्या लें यूपीएससी में प्रिपरेशन करते रहे। हाँ, ये क्वेश्चन आपका जायज़ है, काफ़ी ठीक है। बहुत से लोगों के मन में ये होता है कि जब हम अब शुरू कर रहे हैं तो हमारा क्या होना चाहिए ऑप्शन, ये डाउट बहुत लोगों के बीच में होता है। हाँ सर, मेरा भी है। तो देखिए, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि जब मैं कर रहा था तो फिर ऑप्शन क्या सोच के मैंने लिया था। देखिए, ऑप्शन चुनते समय बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपके एकेडमिक बैकग्राउंड में जो हो आपका, आप वो ऑप्शन ले लो। ठीक है, मतलब आपका बीएससी आपने जो कुछ करना, ग्रेजुएशन में आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उससे चुन के एक ऑप्शन लो। मेरा ऐसा नहीं है मन। देखिए, अब आपने बीएससी करके रखा हुआ है, ठीक है, आपने डॉक्टरी का कोई सब्जेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक, डॉक्टर है तो ठीक है, उसकी तैयारी तो आपकी ठीक ठाक, आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं तभी आप एमबीबीएस है। लेकिन अभी जैसे हम देश की कई सारी जगहों का अगर हम यूनिवर्सिटीज़ को देखें, ठीक है, तो ये कहना कहीं गलत नहीं कि हाँ, वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है ना उनका, जो उनकी प्रणाली चीज़ों को पढ़ाने की, वो उतनी बेहतर कहीं ना कहीं तो नहीं दिखती है कि वो यूपीएससी लेवल पे आपको कहीं ना कहीं लेकर जाए, आपकी सोच को वहाँ तक लेकर जाए। ठीक है, अब नॉर्मल जगह से, जैसे अभी हम यहीं की बात करें फैजाबाद से, तो जी यहाँ की यूनिवर्सिटी के लोग अगर जाते हैं वहाँ पे तो वो कहें कि हाँ सर, हम बीए करके आए हैं इस सब्जेक्ट के साथ, फिर इसको ऑप्शन रखें। तो पहले बात तो कॉलेज ही नहीं जाते तो बहुत जगह क्लास ही नहीं चलती है, तो ऐसे में उसका कुछ खास मतलब तो रह नहीं गया है। तो मेरा जो मानना है ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके, देखिए आप यूपीएससी के जीएस को पढ़िए, ठीक है, तो जीएस में से जो सब्जेक्ट आपको ठीक लग रहा है, ठीक है, जो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, आप वो ऑप्शनल लीजिए। ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप उस जीएस में से ही एक सब्जेक्ट को ले रहे हैं, अभी जीएस के सब्जेक्ट तो आपके साथ है ही, अब अगर आप जीएस से हटके कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं तो उसके लिए फिर आपको अलग से, मतलब ये समझिए एक नया सब्जेक्ट आप अपने कोर्स में जोड़ रहे हैं। हाँ, और अगर आप जीएस वाले सब्जेक्ट को रखे रहते हैं तो फिर वो तो अच्छी बात है ना। हाँ सर, अच्छी बात है। आपको उसी चीज को आधा अपने जीएस में पढ़ा हुआ है, आपको थोड़ा और डीप में जाके और रेडी करना है। हाँ सर, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये। और दूसरी बात, जो आपको सिर्फ बेहतर समझ में आए वही सब्जेक्ट आपको नहीं ले रहे, आपको आप बेहतर तरीके से किस सब्जेक्ट में लिख सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहाँ जो एग्जामिनर है वो आपके सामने नहीं बैठा हुआ है, वो आपको देखने की कोशिश करेगा आपके आंसर्स में, तो आप कितना बेहतर तरीके से चीज़ें बता पाते हो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल बेहतर होता है वो पीएसआईआर है। देखिए, ऑप्शन में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, मैं पीएसआईआर ऑप्शन पढ़ाता हूँ, पबैट पढ़ाता हूँ, लेकिन अब मेरे हिसाब से पीएसआईआर मुझे ठीक लगता है, मुझे स्पेशली वो पीएसआईआर ठीक लगता है। रीजन क्या है कि जो पीएसआईआर को हम बांटते हैं, तो देखिए पॉलिटी तो है ही, ठीक है, सेकंड पेपर में है ही, आईआर है, ओके। फिर बात आती है कि अभी पॉलिटी में ही एक उसका पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वो पोर्शन कवर हो गया, पहले पेपर का कुछ पार्ट आ गया, सेकंड पेपर का पार्ट आ गया, ठीक है, कुछ इकोनॉमी वाली पार्ट आ जाता है, थर्ड पेपर का कुछ पार्ट आ गया उसमें, और उसके बाद उसमें एक पार्ट आता है थिंकर का, पीएसआईआर का एक पार्ट थिंकर में जो आपके चौथे एथिक्स पेपर में काम करता है, लगभग चीजें मैच करती हैं बहुत सी। तो पीएसआईआर ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके चारों पेपरों में काफी ज्यादा मदद कर सकता है, ऊपर से प्री में इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में मेरे साथ पीएसआईआर अच्छा होता है। बाकी फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि आप पहले जीएस के पेपर को पढ़िए, आपको जो सबसे बेस्ट लग रहा है उसमें जो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है और आप उसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उसे लीजिए ऑप्शन। ओके, थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि ऑप्शनल हमारा क्या होना चाहिए। तो ऐसे ही और वीडियोस आती रहेंगी आपके लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।